शुरुआत करते हैं बुलेट 100 की। 6 फरवरी को होने वाले चक्का जाम पर पुलिस की तैयारी तेज। सिंगू बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस की मुस्तैदी बढ़ी। लगातार ड्रोन के जरिए हर एक गतिविधि पर रखी जा रही है नजर। वहीं टिकरी बॉर्डर पर भी अभेद सुरक्षा। उपद्रवियों पर काबू पाने के लिए सड़क के बीचों बीच लगाए गए हैं कील। ऊंची दीवार बनाकर उग्र भीड़ को रोकने की पूरी तैयारी। किसान आंदोलन को लेकर दिल्ली बॉर्डर पर सुरक्षा भी सख्त है। गाजीपुर बॉर्डर पर घेराबंदी, कई लेयर बैरिकेडिंग के साथ कटीले तार लगाए गए हैं। दिल्ली गाजियाबाद के बीच पैदल आवाजाही भी बंद है। वहीं किसान आंदोलन के नाम पर उपद्रवियों की हरकत के बाद अलर्ट पर प्रशासन। गाजीपुर बॉर्डर के सड़क पर बिछाए गए हैं कील। सिंगू बॉर्डर पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। चप्पे चप्पे पर तैनात सुरक्षा बल, एहतियातन की गई है बैरिकेडिंग। जबकि सिंगू बॉर्डर पर जाने वाले को साथ रखना होगा आईडी, पहचान पत्र। तत्काल प्रभाव से लागू हुआ आदेश। आंदोलन में असामाजिक और बाहरी तत्वों की निगरानी के लिए बनाई गई है रणनीति। हिंसा करने वालों के साथ खड़ी कांग्रेस, दंगाइयों की मदद के लिए उतारी 70 वकीलों की फौज। सीएम अमरिंदर सिंह ने बनाई टीमें। किसान आंदोलन पर राकेश टिकैत का बयान। कहा सरकार माने किसानों की बात, अगर बात नहीं करेंगी तो अक्टूबर तक चलेगा आंदोलन। रोटी को देख के कि रोटी एक कैद में जाने लग रही है। इनके अंदर से रोटी जाती हुई मुझे दिखी है। रोटी तिजोरी में बंद ना हो जाए, इसलिए जब सरकार नहीं बात कर रही अब कहां से लंबा चलेगा। 26 जनवरी को दिल्ली में हिंसा और राष्ट्रीय ध्वज के अपमान को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। चीफ जस्टिस की बेंच करेगी सुनवाई। पूरी हिंसा की न्यायिक जांच कराने की दी गई है जनहित याचिका। जबकि दंगाइयों को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका। हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से किया इनकार। दिल्ली हिंसा में आरोपित उपद्रवियों की नहीं होगी रिहाई। प्रियंका गांधी ने अपने ट्विटर हैंडल से किया ट्वीट। वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, प्रधानमंत्री जी अपने किसानों से ही युद्ध। किसान आंदोलन के चलते गाजीपुर बॉर्डर पर ट्रैफिक आवाजाही बंद। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। आनंद विहार, चिल्ला, डीएनडी और लोनी बॉर्डर से लोग करें सफर। देहरादून में कृषि कानूनों और महंगाई के विरोध में कांग्रेस का हल्ला बोल। बीजेपी सरकार का फूंका पुतला। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में किया प्रदर्शन। भुवनेश्वर में कृषि कानून और पेट्रोल डीजल की कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन। यूथ कांग्रेस ने राजभवन तक निकाला बैलगाड़ी मार्च। सिंगू बॉर्डर पर किसानों के लिए पीने के पानी की सुविधा। आंदोलन पर बैठे किसानों के लिए लगाया गया मिनी आरओ प्लांट। 26 जनवरी हिंसा के दौरान जवानों के काम की दिल्ली पुलिस कमिश्नर की तारीफ। का हिंसा के दौरान संयम और मजबूती के साथ पुलिस ने किया काम। अपने को मजबूत बनाते हुए आगे की करनी है पूरी तैयारी। गृह मंत्रालय ने दिल्ली धमाके की जांच एनआईए को सौंपी। सूत्रों के हवाले से खबर, 29 जनवरी को इजरायली दूतावास के बाहर हुआ था धमाका। पंजाब के जलालाबाद में शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल की गाड़ी पर हमला। घटना के बाद से इलाके में तनाव का माहौल। अकाली दल और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में झड़प। दोनों तरफ से कई राउंड फायरिंग। दोनों गुटों ने एक दूसरे पर पत्थर बरसाए और लाठियां चलाई। वहीं पंजाब के वित्त मंत्री का विवादित बयान। भारतीय सेना पर उठाए सवाल। मनप्रीत बादल ने पाकिस्तान की तारीफ की। कहा पाकिस्तान ने बॉर्डर अच्छे से मैनेज किया, बीएसएफ का रवैया ठीक नहीं। सुखबीर सिंह बादल की गाड़ी पर हुए हमले की मनजिंदर सिंह सिरसा ने की निंदा। कांग्रेस को की बताया फ्रस्ट्रेशन। कहा कांग्रेस विधायक के बेटे ने पुलिस के सामने किया हमला। राम मंदिर पर कांग्रेस विधायक कांतिलाल भूरिया का शर्मनाक बयान सामने आया है। कहा चंदा लेकर दारू पी जाते हैं भाजपाई। राम भक्तों का कांग्रेस ने किया फिर अपमान। भाजपा वाले उनका तो एक ही काम, राम नाम जपना, परामा जपना। भाजपा के छुटभे नेता जा रहे हैं, लावा मंदिर बनाना, पैसा इकट्ठा कर रहे और फिर शाम को जाके नदी में जाके दारू पी रहे। वो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांतिलाल भूरिया पर कसा तंज। कहा राम मंदिर वाले बयान में उनकी गलती नहीं, राजा साहब से जैसी शिक्षा मिली है वैसा बोल रहे हैं। बीजेपी नेता कविंदर गुप्ता ने कांग्रेस के विवादित बयान पर प्रतिक्रिया दी है। कहा कांतिलाल भूरिया की मानसिक हालत खराब है। भगवान राम का अपमान करने का नतीजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए। जूना अखाड़े के प्रवक्ता महंत नारायण गिरी ने कांतिलाल भूरिया के बयान को बताया अशोभनीय। कहा कांग्रेसी राम के अस्तित्व को भी नकारते रहे हैं। भगवान राम का अपमान करने वालों को मिलना चाहिए दंड। वहीं कांतिलाल भूरिया के बयान से संत समाज नाराज। महंत राजू दास ने कहा कांग्रेस का असली चाल और चरित्र चेहरा ऐसा ही है। मोदी कैबिनेट की कल अहम बैठक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक से जुड़ेंगे सभी केंद्रीय मंत्री।
राज्यसभा में कृषि कानूनों पर हंगामा, विपक्ष ने जारी किया वॉकआउट। हंगामे के चलते कार्रवाई कल सुबह 9 बजे तक के लिए स्थगित। किसानों के मुद्दे पर लोकसभा में भी विपक्ष का हंगामा, किसान मुद्दे पर चर्चा की मांग की। विपक्ष के हंगामे पर बोले संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, हम जिस तरह से सदन की कार्रवाई में रुकावट डाली जा रही है इस तरह से वो सही नहीं है और सरकार हर मुद्दे पर बहस के लिए पूरी तरह से तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी के असम दौरे को लेकर तैयारियां पूरी। 7 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ढेकिया जिले में जनसभा को करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री 4 योजनाओं के साथ मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास भी करेंगे। कल से 2 दिन के केरल दौरे पर जाएंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। चुनाव अभियान की करेंगे शुरुआत। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ चुनाव रणनीति पर करेंगे मंथन। बिहार में जल्द होगा नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में विस्तार। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा हो सकते हैं मंत्रिमंडल में शामिल। बंगाल के डायमंड हार्बर से विधायक दीपक हल्दर बीजेपी में शामिल होंगे। शुभेंदु अधिकारी, मुकुल रॉय और राजीव बनर्जी समेत कई बीजेपी नेता रहे मौजूद, शामिल हो चुके हैं। कल टीएमसी से इन्होंने इस्तीफा दिया था। जलपाईगुड़ी में ममता बनर्जी ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा हर चुनाव में बीजेपी टी गार्डन खोलने की बात कहती है और चुनाव के बाद अपने वादे को भूल जाती है। नॉर्थ बंगाल से कई सांसद बने लेकिन किसी ने विकास काम नहीं किया। जबकि पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में हनुमान मंदिर निर्माण का टीएमसी ने किया विरोध। मंदिर को लेकर आपस में भिड़े बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता। सीसीटीवी में कैद मारपीट की तस्वीरें। बीजेपी कार्यकर्ता बनवा रहे थे मंदिर। कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय ने प्रियंका गांधी को लिखा पत्र। मुख्तार अंसारी को बचाने का लगाया आरोप। अंसारी पर कृष्णानंद हत्याकांड का आरोप है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह HAL की दूसरी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट उत्पादन प्लांट का उन्होंने उद्घाटन किया। बेंगलुरु में मौजूद इस प्लांट में हल्के तेजस फाइटर जेट बनाने का काम होगा। बेंगलुरु में होने वाले एरो इंडिया शो के लिए आज किया गया रिहर्सल। 3 से 5 फरवरी तक चलेगा एरो शो। देश के आधुनिक फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर्स का करतब देख लोग हुए हैरान। जबकि रिहर्सल के दौरान आसमान में दिखा भारतीय वायुसेना का दम। हवा में हल्के हेलीकॉप्टर्स के दल ने किया हैरत अंगेज स्टंट्स। कौशल और करतब से जीता लोगों का दल। एरो इंडिया शो में फाइटर जेट भी दिखाएंगे दम। हर 2 साल पर होता है यह आयोजन। एयर शो में दिखेगा भारत के तेजस से लेकर यूएस के विमानों का दमखम। नई वेपन टेक्नोलॉजी से होगा लोगों का परिचय। फिजिकली और वर्चुअली दोनों तरह से शो अटेंड करने की सुविधा होगी। वायुसेना को मिल सकता है अमेरिका का सबसे अत्याधुनिक युद्धक विमान। बाइडेन प्रशासन ने F-16EX विमान भारत को देने की मंजूरी दे दी है। उधर मुंबई में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई। एनसीबी ने 3 लोगों को ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया। पकड़ी गई ड्रग्स की कीमत 10 से 15 लाख रुपए। माहिम इलाके में छापेमारी के दौरान कार्रवाई। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने किया जमकर डांस। अलीपुरद्वार में एक सामूहिक विवाह समारोह में पहुंची थी ममता बनर्जी। कार्यक्रम में ममता बनर्जी ने कई कलाकारों का सम्मान भी किया और कार्यक्रम में संगीतकार, गायक और नृत्य कलाकार शामिल रहे। उत्तराखंड में पंचायतों का दौर। हरिद्वार के डोईवाला में किसानों की बैठक। टीडीपी नेता पताभी राम की कार पर हमला हुआ। करीब 15 लोगों ने कार को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त किया। तमिलनाडु सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। सरकारी कर्मचारियों ने कई मांगों को लेकर खोला मोर्चा। सीतापुर में खनन माफिया के हौसले बुलंद। लेखपालों को ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश की गई। गांव वाले की शिकायत पर जांच के लिए पहुंचे थे लेखपाल। एमपी के इंदौर में शराब माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई। एबी रोड में होटल मिडलैंड नवादा में होटल सुकून को किया जमींदोज। आंध्र प्रदेश में पुलिस ने टीडीपी के प्रदेश अध्यक्ष को गिरफ्तार किया है। पंचायत चुनाव के नामांकन के दौरान प्रत्याशी को धमकी देने का यह मामला है। भारत के 5 दिनों के दौरे पर फ्रांस की मंत्री बारबरा पॉम्पोली सूरत में महानगर पालिका के मुख्यालय का किया दौरा। बेंगलुरु में एसीबी की कार्रवाई हुई। कानपुर पुलिस के कुछ पुलिसकर्मियों का बेशर्म चेहरा आया सामने। मांगकर गुजारा करने वाली दिव्यांग महिला से घूस लेने का आरोप। ड्रग्स केस में एनसीबी की बड़ी कार्रवाई। सुशांत के दोस्त ऋषिकेश पवार से पूछताछ हुई। यूपी के बुलंदशहर में बड़ा हादसा हो गया। तेज रफ्तार कैंटर ने बैरिकेडिंग तोड़ते हुए पीएसी के जवानों को कुचल दिया। हादसे में 2 जवान की मौत। जबकि यूपी के बुलंदशहर में सड़क दुर्घटना में 2 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। सीएम योगी ने जताया दुख। यूपी के मऊ में एसपी नेता की पिटाई का मामला। कलेक्ट्रेट परिसर में मारपीट से मचा हड़कंप। यूपी के बुलंदशहर में मारुति के शोरूम और सर्विस सेंटर में भीषण आग लग गई। कंपनी कर्मचारियों ने भागकर बचाई जान।
मुंबई के अंधेरी इलाके में 5 मंजिला इमारत लगी भीषण आग। दमकल की 5 गाड़ियों के साथ 4 जेट ट्रैकर ने आग पर पाया काबू। लखनऊ में युवक ने की आत्मदाह की कोशिश, जमीन विवाद का ये पूरा मामला। यूपी के अंबेडकर नगर में पुलिस बदमाश में मुठभेड़, 25,000 का इनामी घायल। यूपी में पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी। जबकि गाजियाबाद में पॉलिथीन बनाने वाली फैक्ट्री में आग लगने से मची अफरा तफरी। यूपी के बदायूं में ट्रक में कंटेनर ने मारी टक्कर, मौके पर कंटेनर चालक की मौत। वहीं तमिलनाडु के मदुरई में 2 मंजिला इमारत ढह गई, हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। सहारनपुर में मामूली कहासुनी पर युवकों ने दुकानदार पर किया हमला, वारदात सीसीटीवी में कैद। यूपी के रायबरेली में रफ्तार का कहर देखने को मिला, ट्रक से टकराई अनियंत्रित कार, हादसे में 3 लोगों की मौत। ओडिशा के कटक में एक निजी अस्पताल में आग लगने से हड़कंप मच गया, हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। यूपी के सहारनपुर में पुलिस के स्मैक तस्करों के साथ मुठभेड़, 1 आरोपी गिरफ्तार हुआ है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, सोसाइटी के दफ्तर में चल रहा फर्जी बैंक पकड़ा गया। मध्य प्रदेश के सिवनी में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, संदिग्ध हालत में 3 लोगों को किया गया गिरफ्तार, पकड़े गए आरोपियों के पास से 1,74,00,000 बरामद। बिहार के गया में पुलिस और एटीएस की संयुक्त कार्रवाई, एक होटल से नकली करेंसी मामले में की छापेमारी, 4 संदिग्ध लोगों को किया गिरफ्तार। नोएडा में नकली नोटों का कारोबार करने वाले गैंग का भांडाफोड़, पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। राजस्थान के झालावाड़ में रफ्तार का कहर, बेकाबू बस पलटने से 40 लोग घायल, कई की हालत गंभीर, रेस्क्यू कर दबे लोगों को बाहर निकाला गया। बिहार के आरा में पकड़ा गया 2,42,00,000 का गांजा, ट्रक में छुपाकर लेकर जा रहे थे लोग। उत्तरी त्रिपुरा में पुलिस ने गांजा तस्करी मामले में 2 संदिग्धों को किया गिरफ्तार, पकड़े गए आरोपियों के पास से 1 करोड़ से ज्यादा की कीमत का गांजा हुआ बरामद। भारत से वैक्सीन लेकर दुबई पहुंचा विमान, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट करके जानकारी साझा की। देश में अब तक 39,50,000 से ज्यादा कोरोना वॉरियर्स को लगाया गया टीका, स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किया आंकड़ा। देश में कोरोना के मामलों में गिरावट जारी है, पिछले 24 घंटे में कोरोना के 8,635 नए मामले सिर्फ आए। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है, तंदाल पंचायत में सामने आया मामला। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में संदिग्ध हालत में कौवे की मौत से हड़कंप, बर्ड फ्लू की आशंका के चलते दहशत में लोग। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में भारी बर्फबारी के बीच बीमार महिला को चारपाई पर पहुंचाया अस्पताल, बर्फ से ढकी सड़क पर गर्दन से बांधकर खींचा ऑक्सीजन सिलेंडर। कोरोना काल में मिसाल बना देहरादून, बना देश का 100% साक्षरता वाला पहला जिला। जम्मू कश्मीर के स्कूलों में 10 महीने बाद लौटी रौनक, लॉकडाउन के बाद आज से खुले स्कूल। छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव में नक्सल प्रभावित इलाके से 6 बच्चों को तीरंदाजी की ट्रेनिंग दी गई, आईटीबीपी की ओर से सभी 6 बच्चों को दिया जा रहा प्रशिक्षण। 19 साल के इंतजार के बाद मुल्ला पेरियार बांध स्थल पर बिजली बहाल हुई है। 2001 में करंट लगने से जानवरों की मौत की वजह से काटी गई थी बिजली। दिल्ली एनसीआर में आज भी कोहरे की चादर, घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी रही कम। हिमाचल प्रदेश में 3 दिन बारिश, हिमपात की संभावना है, 2 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी हुआ है। क्योंकि ठंड से कांप रहा है उत्तराखंड, पाले और कोहरे ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। नागालैंड में भारी भूस्खलन, दीमापुर और कोहिमा के बीच टूटा सड़क संपर्क, कई घायल, 3 की हालत गंभीर। दुनिया में कोरोना से संक्रमितों की संख्या 10,38,00,000 के पार पहुंची। म्यांमार में आशंकाओं के बीच बीता लोगों का दिन, देश से आने और जाने वाले सभी विमानों पर लगाई गई रोक, कई जगहों पर अब भी इंटरनेट सेवा बंद। म्यांमार में तख्तापलट के बाद सेना प्रमुख मिंग आंग लाइंग से मिले उपराष्ट्रपति म्यानस्वे। म्यांमार में तख्तापलट पर चीन की ठंडी प्रतिक्रिया, पिछले महीने दोनों देशों के बीच हुई थी मुलाकात, चीन ने म्यांमार में कर रखा है काफी निवेश। नेपाल में राजनीतिक संकट जारी है, प्रधानमंत्री ओली ने बुलाई संवैधानिक परिषद की बैठक। अमेरिका की ड्रैगन को चेतावनी, कहा पड़ोसियों के डराना धमकाना ठीक नहीं, भारत चीन सीमा पर भी नजर है। अमेरिकी तट की तरफ बढ़ रहा है बर्फीला तूफान, बर्फ की चादर से ढका न्यूयॉर्क।